वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, आपने इससे नीचे नीचे रहना, इससे ऊपर नहीं जाना। इससे ऊपर जाएंगे तो हार्ट फटने का खतरा होता है। भाई साहब, अब एक बहुत अहम चीज़ है हार्ट रेट। अब मैं देखता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर के हर जगह के ऊपर होता है, आप पकड़ो आपको हार्ट रेट बताता है। मेरा दिल करता है कि मैं अब 60+ हूँ तो मैं एक दफ़ा इसको ना 1.25 या 200 तक ले जाऊँ। कितना हार्ट रेट एक्सरसाइज करते हुए लेके जाना चाहिए, और अगर मेरे पास जिम नहीं है तो कैसे मेजर करूँ? सर, जब आपकी बॉडी आपके टोटल हार्ट रेट का 60 to 70% आती है ना, आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में होता है, तब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करती है, आपका मेन एनर्जी सोर्स है। 70 to 80% जाती है तो एरोबिक जोन में आ जाती है। 80 to 90% जाती है एनारोबिक जोन में आ जाती है। उसके ऊपर 90 पे जाती है तो वो रेड जोन आ जाता है, उसमें आपने नहीं जाना। अब हर बंदे के लिए जो टारगेट हार्ट रेट है या मैक्सिमम हार्ट रेट है वो डिफरेंट है। इसका इंटरनेशनल फार्मूला है 220 माइनस योर एज। जो भी आपकी एज है, 20 साल है, 40 साल है, 100 साल है, 220 माइनस योर 60, एज, ये तो बहुत थोड़ा रह गया। वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है, आपने इससे नीचे नीचे रहना, इससे ऊपर नहीं जाना। इससे ऊपर जाएंगे तो हार्ट फटने का खतरा होता है। अब आपकी 20 साल में जो हार्ट की कैपेसिटी है वो 70 साल में नहीं होगी। ये खवातीन के लिए भी यही फार्मूला है? सर, खवातीन है, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, ये आपका मैक्सिमम हार्ट मतलब 150 तक ठीक है, कर लें आप। आम नॉर्मली जो लोग हैं ना 120 to 35 रहता है तो आपका फैट बर्निंग जोन रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मेरे पास जिम नहीं है तो फिर मैं कैसे अंदाज़ा करूं कि मेरा हार्ट रेट कितना है? कोई है फार्मूला? सर, अपनी पल्स लें 10 सेकंड्स के लिए, 10 उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके। आप अपना हार्ट रेट मतलब आप जब आपको सांस चढ़ा हुआ है आप यहाँ रखें और उसको 10 सेकंड तक आप काउंट करें और उसको 6 से ज़रब दे दें तो वो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। हार्ट रेट की ना कुछ टाइप्स हैं, जैसे रेस्टिंग हार्ट रेट है कि नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट रेट क्या है, फिर आपका एक्टिव हार्ट रेट है, ड्यूरिंग वर्कआउट आपका हार्ट रेट क्या है, फिर आपका आ जाता है टारगेट हार्ट रेट कि आपने सेट क्या करना है, कहाँ तक लेके जाना है। जैसे अगर आप ट्रेडमिल वगैरह पे जाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग होती है कि आपको उसमें सेट कर देते हैं मुझे 170 चाहिए, तो जब तक आपका 170 नहीं होता मशीन उसकी इंटेंसिटी बढ़ाती रहती है। ऑटोमेटिकली जब 170 पे आ जाता है तो वो एडजस्ट हो जाती है वहाँ में। फिर आपका आ जाता है रिकवरी हार्ट रेट, कि वर्कआउट करने के 1 मिनट के बाद आपका हार्ट रेट कितनी जल्दी नीचे जाता है। अगर वो 120 से नीचे आ जाता है या 120 तक रहता है आफ्टर 1 मिनट तो आपका स्टेमिना अच्छा है। अगर इससे ऊपर जाता है तो ये ख़राब चीज़ है। अब रेस्टिंग हार्ट रेट निकालने का फार्मूला क्या, कि आपने सुबह उठना है विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट हैविंग एनीथिंग, कुछ सोचे बगैर बेड पे लेटे लेटे आँख खोलते ही 10 सेकेंड पल्स लें, उसको सिर से उठते ही ना बस भाड़ लो। 3 दिन आपने ये काम करना, खुद ही अपने हकीम बनना है। 3 दिन के बाद उसकी एवरेज निकाल लेनी, वो आपका सर रेस्टिंग हार्ट रेट। अच्छा नवाज भाई, इसका मतलब है कि जो पेशेंट दिल के अमराज के अंदर मुब्तला है वो डरते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करनी, तो जो आपने फार्मूला बताया वो तो बड़ा फिट है उनके लिए। बिल्कुल फिट है। एक्सरसाइज सर हर बंदे के लिए, पर हर बंदे के लिए उसका जो पैटर्न है, तरीकाकार है, इंटेंसिटी है, रेस्ट पीरियड है, वो डिफरेंट है। बस दिल का मरीज कर सकता है एक्सरसाइज? सर उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तो मरीज़ बना है वो। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा बाईपास हो गया है तो मैं तो अब ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ना, मैं खाली वॉक ही करनी। सर ट्रेडमिल पे ही वॉक होती है, दिल का मरीज कर सकता है, मरीज दिल नहीं करता। अच्छा नवाज, एक पेस मेकर होता है दिल के अंदर, जी जी, उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है या उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? सर अब तो उसकी बड़ी एडवांस किस्म की एप्लीकेशंस आ गई हैं आपके मोबाइल के अंदर, वो पूरा आपका आता रहता है। शुगर का आ गया है, हार्ट का आ गया है, वो आपको बताता रहता है इसकी बैटरी इतनी, इस टाइम पल्स इसकी इतनी जा रही है, ब्लड प्रेशर आपका इतना जा रहा है, प्रेशर आपके इस टाइम इतना है। तो बड़ा वो डिजिटल हो गया, वो तो बहुत आसान हो गई है चीज़ें। तो उस बंदे को थोड़ी एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत होती है। आपने उसको कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करना जिसमें उसका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करे। हार्ट रेट उसका आम बंदे की निस्बत थोड़ा आपने नीचे रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पंपिंग पे जा रहा होता है, तो ज़्यादा उस पर लोड नहीं डालना।